Archives of Prasar Bharati presents the timeless treasure of golden era. रेशम के धागों में ढूंढता रहता ये टाट के पैबंद। ये है फिकर चंद, अपना फिकर चंद। ये है फिकर चंद, हमारे फिकर चंद। ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਘਰ ਬਚਾਵੇ ਦੂਜੇ ਦਾ देख है ना चला तपती धूप में छाता बन जाए सबकी सोचे सबका बन जाए ये है फिकर चंद अपना फिकर चंद ये है फिकर चंद अय्यो फिकर चंद जी ये लो इन जुराबे जूते जूते छोड़ो ये लो तो इसे चाहिए। अच्छा मैं टिफिन लेके आती हूँ। रोज रोज सुबह पहले इनकी नौकरी करनी पड़ती है। पैर तो सीधे कर। कभी जुराब नहीं मिलेगी, कभी जूता नहीं मिलेगा, कभी जूते का फीता नहीं मिलेगा। अरे जब स्कूल से आते हो सब चीजें किनारे पर क्यों नहीं रखते हो? और फिर बस मिस हो गई ना बच्चों, मत करो प्लीज। ये लो ये तुम्हारा रहा टिफिन। सुबह जल्दी अगर आधा घंटा उठ जाओ तो हर्ज है तुम्हारा। आधा घंटा पहले उठ जाओ तो सब काम ठिकाने पे हो जाए। ये बच्चों को शिक्षा दे रही हो तुम। जाओ अब चलो। अगर बस मिस हो गई ना तो घर नहीं घुसने दूंगा तुम्हें। Good morning. How are you, my child? गुड मॉर्निंग। वैसे तो मैं फाइन हूँ, लेकिन मैं आपका चाइल्ड कैसे हुआ मिस्टर समबडी? मैं तो आज आपको पहली बार देख रहा हूँ। लेकिन मैं आपको एक हफ्ते से देख रहा हूँ। एक हफ्ते से? हाँ, इस जीने से आते जाते कभी आपको स्कूल जाते, कभी बाजार जाते, और कभी अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते, और कभी अपने दद्दू के साथ जाते। दद्दू के साथ? हाँ। आप कोई मिस्टर इंडिया वाले अनिल कपूर है कि आप तो सब कुछ देख सकते हैं और आपको कोई नहीं देख सकता? इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट चैप। सर वैसे कुछ वही मिस्टर इंडिया वाला मामला है। हाँ। तो फिर वो आपको गायब कर देने वाला आपका इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट कहाँ है? अरे एक नहीं दो है। दो? हाँ, एक तो मेरे इस ब्रीफकेस में, सुनो उसकी आवाज सुनो। टिक कर रहा है। हाँ, और दूसरा मेरे फ्लैट में रखा हुआ है। मेरा तो एक से ही काम चल जाएगा, एक मैं तुम्हें दे दूंगा। सचमुच? प्रॉमिस? जेंटलमैन प्रॉमिस। भाई दीदी? अरे नहीं, वो क्या है कि मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई है। कैसे ट्रेजेडी मिस्टर समबडी? वो मेरा ना की रिंग कहीं पे गिर पड़ा है। अगर वो की रिंग मिल गया ना तो एक तुम्हें दे दूंगा। जानते हो मैं कहाँ रहता हूँ? कहाँ? अरे तुम्हारे बराबर वाले फ्लैट में। हमारे बराबर वाले फ्लैट? हाँ। लेकिन वो तो रस्तोगी अंकल का है। लेकिन वो तो अकेले रहते हैं ना, कभी आते हैं कभी नहीं आते। अरे बेटे मैं उसी फ्लैट में रहता हूँ। बट प्लीज हेल्प मी माय चाइल्ड। ये ब्रीफ केस तुम रख लो, मैं अपना की रिंग ढूंढ करके लाता हूँ, है ना? की रिंग मिल गया तो एक ब्रेसलेट तुम्हारा, फिर तुम भी मिस्टर इंडिया बन जाना। अब किससे बातें कर रहा है यहाँ पर? आई एम सॉरी मिस्टर समबडी, लेकिन मेरी स्कूल की बस आने वाली है और लेट होने के लिए मुझे पहले ही डांट पड़ चुकी है। आई हैव टू रश। बाय सी। नहीं सुनो, मैं ये ब्रीफ केस तुम्हारे घर में रख दूं? ना, आप डैडी को नहीं जानते। उनकी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है, किसी भी अनजान व्यक्ति से दूर रहो और उनकी कोई चीज पास मत रखो। बस मिस हो गई ना तो देखना आज तुम। सी यू, बाय। सी देवी। लिसन बेटे, माय चाइल्ड, लिसन माय चाइल्ड, लिसन माय चाइल्ड। अरे ये क्या करने लगे? देखो तुम रोज अखबार पढ़ती हो ना, टीवी देखती हो ना, रेडियो सुनती हो ना। अरे हर ट्रांजिस्टर, हर फुटबॉल, हर ये खाने का डब्बा, बक्सा, अटैची केस, बिस्तर, जो भी लावारिस पड़ा होता है वो एक बम है। तो अगर मैं ऐसे डब्बा खाली छोड़ जाऊंगा तो लोग इसे बम समझ लेंगे और बवाल खड़ा कर देंगे। इसलिए इस लावारिस को मैं अपना नाम दे रहा हूं, समझी कि नहीं? अरे बाप रे,
अब ऑफिस जाके ही लिखूंगा। वो भी कैसे छुपे छुपाई खेल रहे हो सुबह सुबह वकील जान? किसी बिल्ली से चूहा पकड़ने सीख रहे हो? यार चुप कर यार। और सुन, तुझे भी वही आवाज सुनाई दे रही है जो मुझे सुनाई दे रही है? यार क्या पूतिया फिल्म चला दी तूने यार। रात होती तो डर भी जाते, दिन में क्या मजा आएगा? और मजे बाद में ले लियो। ऊपर ऊपर क्या है? ऊपर इधर इधर आज जल्दी। ध्यान से कान लगा के सुन, तुझे भी वही आवाज सुनाई दे रही है जो मुझे सुनाई दे रही है? यार ये तो अलार्म घड़ी की टिक टिक लगती है, हैं? मगर ये आवाज यार जीने के ऊपर क्यों आ रही है यार? हो सकता किसी बिल्ली ने अपने सहारे अलार्म लगा के सो गई हो। तेरा थोड़ा सा तो दिमाग है, कभी कभी उसे भी इस्तेमाल कर लिया कर। एक मिनट, मैं देख के आता हूँ ये ब्रीफकेस कहीं इधर वालों को तो नहीं। हाँ देखते हैं। नहीं यार, ऊपर तो कोई नहीं। ये इसी में से तो नहीं आ रही कहीं। बिल्ली इसमें नहीं, बिल्ली नहीं है। बादल इसमें क्या यार बाबा लगा रही है? कोई बम करने वाला है? और सबको बोल दो कि बम फटने वाला ब्लॉक खाली कर दो। जल्दी जल्दी कवर दो। तुझे जाना है यार। सिंधवानी! अरे ठाकुर साहब, मल्होत्रा जी, कासिम! अरे यहाँ पर बम है। सीढ़ी के ऊपर। यहाँ हम भी तो देखे ही बम कैसा है। अरे यहाँ है बचाना, फटने वाला बम। अरे बहुत देखा बम पटना में। अरे छोड़ो मल्होत्रा का है। ये पता नहीं है, बता दिया पता नहीं। देखिए बम फट जाएगा। अरे पकड़ो बम इसको। फटने वाला बम नहीं। बम हो रहा है। तेरे टिक टिक की आवाज आ रही थी। पता नहीं उसने कौन सा टाइम सेट कर दिया होगा। ये तो कभी भी फट जाएगा। अरे कभी भी क्या वकील अंकल, अभी भी फट जाएगा ये। अभी फट जाएगा। तो फिर हमारे ब्लॉक का क्या होगा? अయ్యయ్యో हमारे ब्लॉक में ऐसा क्या बात होता जी जो रखने वाला बम इधर रख के गया? ओ क्या बात कर दियो सरोजा बहन, हमारे ब्लॉक की कुछ तो हसीयत देखी होगी ना बम रखने वाले ने, तभी तो बम रखा ना जी। और मुझे तो बहुत प्राइड फील हो रहा है जी। तू एक काम कर, तू बीडीएस को फोन कर। बीडीएस को फोन कर। अरे बीडीएस को फोन करो। अरे बीडीएस को फोन करो। बीडीएस को फोन करो। बीडीएस को फोन करो। बीडीएस को अभी फोन घुमा के बनारसी दास शर्मा, चांदनी चौक में हलवाई की दुकान है। 2 टन जलेबियों का ऑर्डर देना गरीबों में बांटने के लिए बम फटने की खुशी में। बड़ी हंसी फूट रही है ना, जब बम फूटेगा ना तब पता चलेगा। और यदि हम पटना में होते तो ये बम रखने वाले को फांसी ना लगवा दिए होते। लो सुन लो बात, यदि हम पटना में होते तो बम रखने वाले को फांसी ना लगवाए देते। और जैसे बम रखने वाला इनको अपना एड्रेस और टेलीफोन नंबर लिख के दे गया हो। बेटी ऐसी समझते आप कितने पढ़े लिखे हो के? बता दो ना। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड। बॉम्ब स्क्वाड तो खूब जानते हैं, बिल्कुल पटना में बहुत देखे हैं। अरे पटना में बाद में देखना, पहले यहाँ देखिए। जल्दी आके फोन करके आइए, जल्दी जाइए। जा रहे यार। तुम आज स्कूल नहीं गए? अच्छा ही वहाँ नहीं गया, वरना ये ड्रामा देखने को कहाँ मिलता। अरे पटना में होते ना तो हम बम को हाथ में ही उठा लेते। बस स्कूल का क्या करें? आह कितना मजा आएगा, मैंने पहले कहीं बम फटते हुए नहीं देखा है। बस तमाशा देखते रहो। कर कोई काम कर, तू पुलिस को फोन। ठीक है बताता हूँ। और हालांकि काम कीजिए। आप उसको फायर ब्रिगेड को फोन कर। और आप मल्होत्रा जी जल्दी से जाके ब्लॉक खाली करवाइए, जल्दी जाइए। बम फूटेगा तो नहीं? बड़ी क्यों फूटेगा नहीं? फूटेगा तो तुमसे परमिशन लेकर फूटेगा। पूछेगा पहले फूटूं कि नहीं फूटूं। देख थोड़ा ध्यान से, दीवार के साथ लग जा। शर्ट तो ऐसा नहीं होगा,
कान में उंगली दे दे, फट गया तो कान फट जाएंगे। ठीक है। फटा फटा फट गया। ओ यार आवाज अभी भी आ रही है, कान में उंगली करा, लेकिन तुझे क्या जरूरत है, कान में एयर चाहिए। तुम खड़ी खड़ी बात ही करती रहे ना। मुझे बहुत डांटते हैं तेरे को, है? ठीक ही तो डांटते हैं। अब देखो ना, सवेरे सवेरे ये बखेड़ा जो खड़ा हो गया, मेरे तो सारे कपड़े पानी में भीगे रखे हैं, कहीं पानी चला गया तो? यदि हम पटना में रहते तो ट्यूबवेल लगवाई देते। लो और सुनो, यदि यह पटना में रहते तो पूरे ब्लॉक को तालाब बना देते। अगर ये बम फट गया तो हमारा क्या होगा? और इतनी मेहनत सालों की बेकार चली जाएगी। मैंने इतने साल इसलिए काम किया था कि रिटायरमेंट के बाद मुझे ग्रेच्युटी मिलेगी, प्रोविडेंट फंड मिलेगा और पेंशन मिलेगी। फिर मैं आराम से चारपाई में सर्दियों की धूप में बैठ के मूली खाऊंगा। यार वो भी रह गया। ओहो, मेरे को तो आज ब्यूटी पार्लर जाना था। और ये मुंह और ब्यूटी पार्लर। क्या हुआ ठाकुर साहब, फोन लोगे नहीं? डेट पड़ा हुआ है, कोनो आवाज नहीं इसमें। ट्राई कीजिए ना, क्यों से ट्राई कीजिए, जल्दी जाइए। क्या हुआ माता जी? मैं बड़ी देर से ट्राई कर रहा हूँ, कोई नंबर मिल नहीं रहा। बैठ गया होगा केवल रात को आंधी की वजह से। ट्राई करो यार, क्या हुआ सुन? अरे बाबा टेलीफोन करते करते मेरा तो उंगली टेढ़ा हो गया, बड़ी नंबर ही नहीं मिलता ना, क्या करे? सुनवानी ऐसे कर, ऊपर पे जा, ये शेर को साथ ले, पुलिस को रिपोर्ट कर दिया। हाँ जा, लेकर को साथ लेकर अभी जाता है, उठाओ जल्दी, सामान उठाओ, मेरे बाद में कुछ करेंगे। पहले अपना सामान बचाओ। एक काम कर, तू ना दो एम्बुलेंस का ऑर्डर कर दे। अरे भैया तू खड़ा क्यों नहीं हो जाता है? कितनी देर से कह रहा हूँ, मोटा कहीं का जहाँ बैठ जाता हो वहाँ से खड़ा ना हो तो। अरे ठेकेदार को आने देना, पैसे मिल जाएंगे तो चल चलेंगे। अरे पैसे मिल जाएंगे, अरे बचेंगे जब ना, बचेंगे ना। हाँ। तो मर जाएंगे और का तो तुम्हारे ना बम फट जाएगा। खड़ा है, हो जा, आजा, सामान छोड़ दे, मैं तू आजा। अगर ये बम फट गया ना तो देखना कितने घर बर्बाद हो जाएंगे। और अगर ये घर बर्बाद हो गए तो ये बेचारे जो इसमें भाग रहे हैं सब लेटे हुए नजर आएंगे, बिखरे हुए होंगे सब सुबह। और देखो हर चौकीदार की ड्यूटी ऑफ होने के बाद सवेरे सवेरे किसी ने ये बैग रखा होगा। मैं कह रहा हूँ ये रात को रख के गया होगा, कोई चौकीदार की नजर बचा के। ये ब्रीफकेस रात को रखा गया है। अरे ऐसे ऐसे अंधेरे में घड़ी की टिक-टिक बहुत साफ सुनाई देती है, तो चौकीदार को सुनाई देती होगी यार। इस ब्लॉक के चौकीदार को रात के समय शेर की खराट नहीं देती। तो घड़ी बेचारी की क्या औकात है? घड़ी की बात करता है। हाँ? और ये सिंधवानी का स्कूटर साइलेंसर ही नहीं है, वो रात को जब आता है तो भी चौकीदार को सुनाई नहीं देता, तो बाकी और क्या करता है? बॉस यहाँ जल्दी बुलाया था, पर लगता है अब तो छुट्टी करनी पड़ेगी। लो, ये बॉस के डर की वजह से छुट्टी की बात कर रही हैं, और इनको ये नहीं मालूम है अगर बॉस इनको देख ले तो उनकी अपनी छुट्टी हो जाएगी। बस यही तो है, तुम लोगों की अकल जो है ना बात तो जाएगी, इसीलिए वो छोटी छोटी फिक्रें भी मुझे करनी पड़ती हैं। और चौकीदार से अभी तक किसी ने पूछा कि नहीं? चौकीदार को बुलाओ। चौकीदार कहाँ है? अरे बुलाओ क्या, अभी उठा करके लाते हैं। लेके आइए जल्दी, रजवा में सो रहा होगा। और क्या बातें नहीं खत्म हुई अभी तक तुम्हारी। लो, तुम्हारे लिए तो आ गई मुसीबत। अरे मुसीबत तो आई गई है, ये मरी विमला भी अभी तक नहीं आई। मेरे सारे बर्तन सिंक में छूटे पड़े हैं। अरे सरला, बिट्टू कहाँ है? वो स्कूल गया है ना। और वो तेरी छुट्टी? अयो उसको तो मॉर्निंग में स्कूल भेज दिया ना। अरे ये लड़कियाँ कहाँ गई? और फिर आजकल मुलाकातें कैसे होती हैं? अरे तुम तो 1942 लव स्टोरी की हीरोइन की तरह शर्माने लगी। फाइनल एग्जाम्स तक मुलाकातों पे बैन लगा है। फिर भी कोई रास्ता तो ढूंढ ही लिया होगा। कोई रास्ता होता तो ऐसे थोड़ी होता, अच्छे मार्क्स लाने की भी तो शर्त है। हाय, ये दुनिया वालों की शर्तें। वैसे कामनी, आज मौका अच्छा था, चाहे मेरे यहाँ ही चले आते। सारे जने खड़े हैं नीचे, ऊपर जाते सबकी नजरें उठेंगी। अभी तो आपके साहब गए फायर ब्रिगेड बुलाने। वैसे कामनी है घोंचू का घोंचू, फायर कहाँ लगी हुई है, ब्रिगेड कहाँ घूम रहा है। एक बात कहूँ कंचन, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें गलत समझती रही। कम ऑन यार, वैसे अगर ऐसे इंसिडेंट का रिजल्ट इतना अच्छा होता है, मैं तो कहती हूँ रोज यहाँ कोई ना कोई बम रख ही जाए करे। थोड़ी देर ही सही, इसी बहाने फायर और ब्रिगेड की मुलाकातें तो हो जाए करें। ये लो, पूछो इससे, समझिए। कहाँ था तू अब तक? इधर ही था साहब ड्यूटी में, मैंने कहाँ जाना है? इधर ही था। ये
ये ऊपर जीने के ऊपर देखा तुमने? जा ऊपर जाके क्या वहाँ पर? कुछ सुनाई दिया तुझे वहाँ पर? कोई ब्रीफकेस है बाबूजी। और ब्रीफकेस में कुछ पड़ा सुनाई दे रहा है? ये तो घड़ी की आवाज है साहब। घड़ी के बच्चे नीचे आ तू। गिरा नीचे। तेरे को बताता हूँ। तो नीचे नहीं आया। घड़ी की आवाज सुनाई दे रही है? तुझे पता है? ये ब्रीफकेस किसने रखा है? और ब्रीफकेस के अंदर जो घड़ी है वो किसने रखी है पता है तुझे? मैं क्या जानूं साहब, बैग तो बंद है, मुझे क्या मालूम इसमें घड़ी कहाँ से है? मुझे क्या पता? रात को कहाँ था तू? इधर ही था साहब। इधर ही था? तो फिर ये बैग कहाँ से आया? मैं क्या जानूं साहब। तो तुमने किसी को रखते हुए नहीं देखा? जब तक मैं इधर था तब तक कोई नहीं आया साहब। तो ये बैग तुम्हारे टपक गया है। इसी वजह से फकीर को सबका फिक्र करना पड़ता है। ये देखो, ये जब इसको ड्यूटी पे होना होता है उस वक्त घर में सो रहा होता है, और हम चैन से इसलिए सोए होते हैं कि ड्यूटी पर है। आंख बंद करके विश्वास करने का नतीजा देख लिया आपने कि हम इस वक्त किस मुकाम पे खड़े? हम इस वक्त बॉम्ब ब्लास्ट के सामने खड़े। पानी तो चला भी गया होगा, मेरे तो सारे कपड़े शाम तक ऐसे ही भीगे रहेंगे। हाँ, और मैंने भी तो बिना इन्फॉर्मेशन की छुट्टी ले ली। अब कल बॉस की डांट कौन सुनेगा? मेरी बात सुनो। हाँ? तो तुम तो कल बॉस के साथ लंच कर लेना, बस सब ठीक हो जाएगा। इसकी बयान से ये साफ जाहिर होता है कि ब्रीफकेस रात को नहीं बल्कि सुबह रखा गया। वकील चंद जी, क्या हम इस डर से हटकर कोई और बात नहीं सोच सकते? अच्छा मल्होत्रा जी, तो आप ये कहना चाहते हैं कि ब्रीफकेस में बॉम्ब है ही नहीं? वकील चंद जी, मैं ये नहीं कहना चाहता। तो हो सकता है हमारे पड़ोस में किसी के यहाँ कोई गेस्ट आया हो, अपना ब्रीफकेस यहाँ पर रख गया हो और सोचा कि मैं आगे वापस ले जाऊंगा। हाँ, तो वो घोस्ट गेस्ट जी ये छोटा सा ब्रीफकेस भी सामने ले जा सकते थे। यार हो सकता है वो घोस्ट इस होस्ट के लिए ब्रीफकेस लेके आए हो। अब घोस्ट है या होस्ट है या गेस्ट है, ये तो बॉम्ब ब्लास्ट के आने के बाद ही पता चलेगा जब वो स्क्वाड आएगी। फिर वो स्क्वाड आने से पहले बॉम्ब ब्लास्ट हो गया तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। ये सब बहस फजूल है, ये सब मेरे फजूल है। बच्ची तो इधर उधर भाग रहे हैं, मुझे तुम पता ना साहब, ऐसे लगता है जैसे आत्माएं भाग रही हैं। अगर ये बॉम्ब ब्लास्ट हो गया तो हम यहीं खड़े खड़े रह जाएंगे। हाथ किसी की छत पे मिलेगा, पैर किसी की छत पे, और हम कहाँ होंगे पता नहीं क्यों होता है बॉम्ब ब्लास्ट। अंकल एक मिनट इधर आना। हाँ बता क्या बात है? कामनी कहाँ है? बेवकूफ, तुझे कामनी की पड़ी है? यहाँ बम फट रहा है। तेज सिंह सर, वो रहा बम, लाइन बिछाओ। ठीक है सर। कहाँ है? ब्रीफकेस में बम बताया। कहाँ है बम? बाबू ऊपर है, ऊपर नहीं, एक आदमी बोलो। ऊपर है, सीढ़ियों पे नहीं, सीढ़ियों पे। सीढ़ियों का उसका नीचे रखा हुआ है नहीं। कोरस नहीं, उसके नीचे रखा है जी। किसके नीचे रखा? कोरस नहीं, ब्रीफकेस में, ब्रीफकेस में। आप लोग चेक करिए जाके। आप पीछे जाइए, बम फट गया तो चीकड़े चितड़े हो जाएंगे। पीछे रहो, पीछे। हमने मरना है, बड़ी ऊपर आकर है, कमाल की बात करता है। पीछे बिल्कुल। अरे बिट्टू बचा। स्कूल से लौटे में इतना अच्छा सेरेमोनियल वेलकम तो हमें आज पहली बार मिल रहा है। माजरा क्या है? अरे बड़ी माजरा बहुत गड़बड़ है। ऊपर बम स्क्वाड वाला आया हुआ, पता? स्क्वाड वाले? पर क्यों? बेटे बम है ना ऊपर। अरे ऊपर पड़ा है ना ब्रीफकेस, बड़ी उसके अंदर इतना बड़ा बम है, बड़ी उसका घड़ी का टिक टिक मेरे को यहाँ तक सुनाई दे रहा है। टिक 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 टिक। घड़ी की टिक टिक नहीं, मेरे दिल की धड़कन है, बढ़ गई है। तेरे दिल का धड़कन? अरे बेटा पता नहीं उस चढ़िए ने घड़ी में कौन सा टाइम फिटिंग होगा, बम कभी नहीं फट सकता है जी। शुक्र है भगवान का कि अभी तक कुछ हुआ नहीं। टिक टिक। आप अंकल सिद्धवानी, आप मुझे ये बताइए क्या उस ब्रीफकेस का कलर ग्रे था? अरे बाबा इस वक्त तो मुझे अपने कलर का पता नहीं चल रहा। गोरा है, गोरा। अरे बाबा मेरा कलर थोड़ी पूछ रहा है, वो ब्रीफकेस का कलर पूछ रहा है। गोरा है, गोरा है। नहीं, ग्रे। क्या उस पे अजीब सा स्टिकर लगा हुआ है? लगा स्टिकर। अरे ये तो ताड़ी मार रहा है भाई। फिर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उस ब्रीफकेस में बम नहीं है। बम नहीं है? क्या बोलता है? बम नहीं है? ये अफवाह उड़ाने वाला कौन है? इस बैग में बम है? ये बैग तो चश्मे वाले अंकल का है। चश्मे वाला अंकल? चश्मे वाले अंकल? ये कौन से तेरे अंकल चश्मे वाले? वो मेरे अंकल ही है, पर हाँ
सुबह हमारे घर ये वाला ब्रीफकेस छोड़े आए थे। तो मुझे बताया क्यों नहीं? मैं बस के लिए लेट जो हो रहा था और आप मुझे डांट जो रहे थे। मेरा अंदाज शायद ठीक था कि तुम्हारे घर ही कोई मेहमान आया होगा। वो हमारे घर मेहमान नहीं आए थे। तो फिर क्या कह रहा है? वो रस्तोगी अंकल का फ्लैट है ना, वो वही रहते हैं, नए आए हैं। अरे हमारे ब्लॉक में नया आदमी रह रहा है और हमें मालूम तक नहीं। तो यही तो शहर की तहजीब है, पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता। लेकिन रस्तोगी ने तो ये फ्लैट छोड़ा ही नहीं। अरे तो क्या सबलेट किया है? सबलेट कर दिया बड़ी एक अनजान आदमी को। बिट्टू बेटा तुमने बहुत अच्छा किया जो किसी अनजान आदमी को घर में नहीं घुसने दिया। शाबाश। थैंक यू अंकल। अरे शाबाश की औलाद से ये भी तो पूछो कि ये बैग में टिक टिक क्या कर रहा है? आदमी को गायब कर देने वाला गैजेट है। जैसे मिस्टर इंडिया में अनिल कपूर के पास था, अंकल के पास दो है। उन्होंने मुझे एक देने का प्रॉमिस भी किया है। आप बोलो ना मल्होत्रा जी शाबाशी से। अरे है कोई इसकी उजुल बातों का मतलब? कटवा दी ना नाक पूरे मोहल्ले के सामने। इंस्पेक्टर साहब आप जरा बैग खोलकर देखिए कि इसमें आदमी को गायब करने वाला कौन सा गैजेट है। मनी सिंह इसे खोलो। ठीक है साहब। साहब इसके अंदर एक टाइम पीस है और एक कैमरा है और जवाहरात है और नकदी नोट है सर। नोट? किसी के घर का सामान लगता है। ओए चश्मे वाले अंकल के डियर फ्रेंड, और भी कुछ कहता था तुम्हारा वो मिस्टर गायब? डैडी उन्होंने मुझसे कहा था मेरा कीरिंग कहीं खो गया है, उसी में इस ब्रीफकेस की चाबी है और उस फ्लैट की भी। मैं ढूंढ के लाता हूँ या फिर चाबी बनवाने वाले को लेकर आता हूँ। ये किसके दिमागी खुराफात थी कि इस बैग में बॉम्ब है? अरे फिकर फकीर चंद, रात को क्या जासूसी नावल पढ़ते हो? तुम ये नहीं जानते कि पुलिस तुम्हारे जैसे आदमियों की हरकतों के पीछे इधर उधर लेफ्ट राइट करती फिरती है? लाइन तैयार है सर। तेज सिंह, अब इस लाइन की कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है सर। इसमें किसी आदमी के घर का सामान है, इसमें कोई बम वगैरह नहीं है। लाइन को मेकअप कर दो। ठीक है सर। क्या नाम है आपका मिस्टर? कोड़श नहीं। ये हंसने की बात नहीं है, बड़े शर्म की बात है आप सब लोगों के लिए। हाँ तो मिस्टर फकीर चंद, आपने ये कॉल देके हमारे को बुलाया था, आपको शर्म आनी चाहिए। आपने पुलिस का भी टाइम वेस्ट किया और हमारा भी टाइम वेस्ट किया। और इस वक्त में अगर किसी के घर में आग लगी होगी तो आप ये बताइए कि हम अपना यहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तेज सिंह, मेकअप। बताइए आप क्या रही सबके सामने? सबको सॉरी बोलिए और चलिए ऊपर। देख लिया मिस्टर फकीर चंद? सॉरी सर, लेकिन गलती मेरी थी, मुझे डैडी को बता देना चाहिए था। अभी ये कौन है? आपको नहीं पता आपके पीछे आपके ब्रीफकेस से कितना बड़ा बखेरा खड़ा कर दिया था। ब्रीफकेस? कैसा ब्रीफकेस? कौन सा ब्रीफकेस? किसका ब्रीफकेस? मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं वही हूँ अंकल जिसे आपने सुबह आदमी को गायब कर देने वाला गैजेट देने का प्रॉमिस किया था। हाँ ये बात अलग है अगर आप देना नहीं चाहते तो। छी, परियों को झूठ बोलते हैं, वो भी सुबह सुबह। चश्मा उतारो और फिर देखो यारो। यही है आपके चश्मे वाले अंकल बेटे? यस सर। हाँ तो जेल से छूटे छूटे अभी 4 दिन हुए थे और फिर तूने वही हरकतें शुरू कर दी? तू बाज नहीं आएगा कन्नू। कन्नू? कौन कन्नू? ये है मेरठ का मशहूर चोर कन्नू। तो मैं साले तू इसकी नई भर्ती। मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं तो यहाँ डुप्लीकेट चाबी बनाने के लिए आया था। मुझे क्या मालूम अंदर का क्या मामला है। बेटे चल तू अंदर, तुझे अंदर की बात अंदर जाके ही समझाता हूँ। गिरफ्तार कर लो इसको। आई एम सॉरी फकीर चंद जी, रियली वेरी सॉरी। आप जैसा चाल चौबन आदमी तो हमारे सीआईडी डिपार्टमेंट में होना चाहिए। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Daddy, I'm proud of you. We are proud of you. अरे बड़ी ये रस्तोगी साहब ने इतना बड़ा गलती कर दिया। एक तो अनजान आदमी को फ्लैट में रखा और वो भी बड़ी इंक्वायरी के बगैर। इलीगल है, गैर कानूनी बात। पटना होता ना फांसी चढ़ा देता। फांसी उमरा के सोच में हो, यार वो पंखा भी नहीं है। रस्तोगी तो हो गया टर्मिनेट। अरे सरकार हमें मकान रहने के लिए देती है
फिर सोचने लग गया। आए सोचने लगा, अरे बाबा अब कौन सा नया मुसीबत आने वाला है। एक मिनट यार, मैं ये सोच रहा हूँ कि कन्नू जब छूटेगा तो फिर वो चोरी कहाँ करेगा, और अगर वो चोरी छोड़ देगा तो फिर वो कौन सा धंधा करेगा, और अगर उसने चोरी की जगह दूसरा धंधा अपनाया और उसमें वो कामयाब ना हुआ तो फिर चोरी करेगा, और चोरी करेगा तो जिसके घर में चोरी करेगा उसका तो माल बेचारे का बर्बाद हो जाएगा, और उसका माल अगर हम जैसों के घर पे चोरी हुई तो हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो ऐसे कन्नू अगर कई हो गए तो हमारे यहाँ तो सिक्योरिटी रहेगी नहीं, और ऐसे कन्नुओं से निपटने के लिए उनके गुनाह को छोड़ के उन गुनाहगारों को हमें समझना चाहिए कि उनकी असली प्रॉब्लम क्या है, वो चोरी क्यों करते हैं, उस चोरी की दवा क्या है। कह रही हूँ अपना फिकर चंद, ये है फिकर चंद, हमारे फिकर चंद। अग लगी अपने घर ते घर बचावे दूजे दा है ना चला। আরে নিজের খেয়ে অন্যের মোষ চড়ায়, নিজের ঘর না বাঁচিয়ে অন্যের ঘর বাঁচাতে যায়। মনে গে উপকারে পড়ে গে উপকারে अयो फिकर चंद जी।